नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी इस YouTube चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल राडिया। हमारे इस चैनल पर आप सुनेंगे हनुमान जी से संबंधित सच्ची और चमत्कारी घटनाएं। यदि आप भी अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव या वास्तविक घटना शेयर करना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। आप हमें अपना अनुभव भेज सकते हो, हम उसे शेयर करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की वास्तविक घटना, वास्तविक अनुभव। राजेश अपने छोटे से ऑफिस में बैठे थे। उनका डेस्क लगभग कागजों और फाइलों से ढका हुआ था। हर तरफ बैंकों की चिट्ठियां, कर्जदारों के नोटिस और बिजली, किराया और सप्लायर के बिलों का भारी ढेर था। कागजों की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, जैसे हर नोटिस उन्हें बार बार याद दिला रहा हो कि वे संकट में हैं। उनके चेहरे पर चिंता और थकान साफ झलक रही थी। आंखों के नीचे गहरी काली रेखाएं थीं और उनकी झुर्रियां उनके तनाव को बयान कर रही थी। हाथ थकान और घबराहट से कंपा रहे थे। वह बार बार चश्मा सीधा करते, फिर कागजों की ओर देखते और गहरी सांस लेते। फोन की घंटी अचानक बज उठी। स्क्रीन पर कर्जदार का नंबर चमक रहा था। राजेश ने डर के मिश्रित उत्सुकता के साथ कॉल उठाई। राजेश अपने छोटे से ऑफिस में बैठे थे। उनका डेस्क लगभग कागजों और फाइलों से ढका हुआ था। हर तरफ बैंकों की चिट्ठियां, कर्जदारों के नोटिस और बिजली, किराया और सप्लायर के बिलों का भारी ढेर था। कागजों की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, जैसे हर नोटिस उन्हें बार बार याद दिला रहा हो कि वे संकट में हैं। उनके चेहरे पर चिंता और थकान साफ झलक रही थी। आंखों के नीचे गहरी काली रेखाएं थीं और उनकी झुर्रियां उनके तनाव को बयान कर रही थी। हाथ थकान और घबराहट से कंपा रहे थे। वह बार बार चश्मा सीधा करते, फिर कागजों की ओर देखते और गहरी सांस लेते। फोन की घंटी अचानक बज उठी। स्क्रीन पर कर्जदार का नंबर चमक रहा था। राजेश ने डर के मिश्रित उत्सुकता के साथ कॉल उठाई। कर्जदार, फोन पर कड़ा स्वर। अगर आप अगले एक हफ्ते में भुगतान नहीं करते तो कंपनी को सील कर देंगे, समझे? राजेश की हथेलियां सिकुड़ गईं। अंदर से उनका दिल धक धक कर रहा था। वह अपनी कुर्सी में झुकते हुए बुदबुदाए, मैं क्या करूं? सब बंद हो गया। मैं असफल हो गया। उनकी आवाज में अकेलापन और निराशा दोनों झलक रहे थे। राजेश के पास एक छोटा व्यवसाय था जो वर्षों की मेहनत का नतीजा था, लेकिन अचानक बड़े नुकसान ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। लाखों का कर्ज उसके ऊपर भारी पड़ गया। बैंक की दबाव वाली चिट्ठियां, कर्जदारों की धमकियां और बढ़ती जिम्मेदारियों ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से जकड़ लिया। हर प्रयास विफल हो रहा था। हर रास्ता बंद सा लग रहा था। इस समय राजेश के जीवन में न केवल व्यावसायिक संकट था, बल्कि व्यक्तिगत असफलता का बोझ भी भारी हो गया था। हर तरफ निराशा और डर ने उसे घेर लिया था। राजेश अपने मित्र से मिलने शहर के एक शांत और छोटे मंदिर के पास गया। मंदिर की घंटियां हल्की ध्वनि में बज रही थीं और मंदिर की मीठी सुगंधित धूप से वातावरण में एक अजीब सा सुकून और शांति का अनुभव हो रहा था। मित्र ने देखा कि राजेश का चेहरा अभी भी चिंता और तनाव से भरा था। उसने हाथ पर रखकर कहा, मित्र, तुम इतने परेशान क्यों हो? राजेश, तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। मुझे लगता है तुम्हें हनुमान जी की शक्ति और चालीसा का सहारा लेना चाहिए। राजेश, हल्की हिचकिचाहट के साथ, लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं? मैं कभी किसी मंदिर में इतने लंबे समय तक ध्यान या भक्ति नहीं कर पाया। मित्र हंसते हुए, तुम परेशान मत हो। मंदिर का पुजारी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उन्होंने कई लोगों के जीवन बदल दिए हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूं। भरोसा रखो, सब ठीक होगा। राजेश और मित्र मंदिर के अंदर गए।
धूप की हल्की धुआं और घंटियों की आवाज ने राजेश को पहले ही कुछ शांति दी। मंदिर का पुजारी साधारण लेकिन सादगीपूर्ण कपड़ों में खड़े थे। उनका चेहरा शांति और अनुभव से भरा था। पुजारी धीरे और गहरी आवाज में, राजेश, सफलता केवल मेहनत से नहीं आती। कठिन परिश्रम जरूरी है, लेकिन इसके साथ हनुमान जी का आशीर्वाद और सच्ची भक्ति भी जरूरी है। तुम्हारा मन, विश्वास और भक्ति ही तुम्हारे कर्ज और संकट को दूर कर सकते हैं। पुजारी ने आगे कहा, तुम 111 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लो। हर दिन निश्चित समय पर इसे पढ़ो, पूरे मन से भरोसा रखो। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगा। ऐसा करने से न केवल तुम्हारा कर्ज धीरे धीरे चुक जाएगा, बल्कि तुम्हारा व्यवसाय भी तेजी से बढ़ने लगेगा। सिर्फ भक्ति और विश्वास से चमत्कार संभव है। राजेश को यह सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय समझ आया। उन्होंने मंदिर के पुजारी की सलाह मानी और पूरे मन और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का संकल्प लिया। यह वह पल था जब उनके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हुई। राजेश अपने घर के छोटे से कमरे में बैठा था। कमरे में केवल एक लकड़ी की कुर्सी, एक मेज और हनुमान जी की छोटी प्रतिमा थी। दीपक की हल्की लौ झिलमिला रही थी और कमरे में धूप की किरण धीरे धीरे खिड़की से अंदर आ रही थी। राजेश ने मंदिर के पुजारी की सलाह याद की और गहरी सांस लेकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। पहले दिन राजेश के लिए बहुत कठिन था। उसका मन बार बार भटकता, हर पंक्ति पर ध्यान नहीं टिकता। उसके दिमाग में चिंता और डर लगातार लौटकर आते। क्या सच में यह काम करेगा? ऐसा सवाल उसके भीतर उठता रहा। राजेश ने अपने हाथ जोड़े और बुदबुदाया, हनुमान जी, मुझे विश्वास है, लेकिन मेरा मन अभी कमजोर है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। धीरे धीरे राजेश ने महसूस किया कि जैसे कमरे की हल्की धूप और दीपक की लौ उसे एक शांति दे रही हो। उसका तनाव थोड़ा कम हुआ। उसने देखा कि भले ही उसका मन बार बार भटक रहा है, परंतु उसकी आंखों में विश्वास की एक छोटी सी चमक थी। पहले दिन की कठिनाइयां, जैसे मन का भटकना और चिंता का लौटना, राजेश के लिए एक परीक्षा जैसी थी। लेकिन उसने पीछे नहीं हटा। मंदिर के पुजारी की बात याद करते हुए उसने अपने संकल्प को दोहराया। यह वह पल था जब उसने महसूस किया कि भक्ति और धैर्य के साथ किए गए प्रयास ही सफलता की नींव रखते हैं। यह पहला दिन था जब राजेश ने भक्ति और विश्वास की शक्ति को अनुभव किया। यह कठिनाइयां केवल उसकी परीक्षा थीं, और हर बार जब उसका मन भटकता, हनुमान जी का नाम उसे वापस केंद्र में लाता। यही वह शुरुआत थी जो उसके जीवन में चमत्कार की राह खोलने वाली थी। राजेश लगातार 111 बार हनुमान चालीसा का संकल्प करता रहा। पहले दिन की कठिनाइयां धीरे धीरे कम हो गईं। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव महसूस होने लगे। कुछ ही हफ्तों में राजेश के व्यवसाय में अद्भुत बदलाव आने लगे। पुराने ग्राहक वापस लौटने लगे। उनकी मांग बढ़ने लगी। नए ग्राहक जुड़ने लगे। जो लोग पहले उसके व्यवसाय को लेकर नकारात्मक थे, वे भी हैरान रह गए। राजेश ने महसूस किया कि यह सब हनुमान जी के आशीर्वाद और मंदिर के पुजारी के मार्गदर्शन का परिणाम था। राजेश ने देखा कि ऑफिस में हर दिन काम तेजी से पूरा हो रहा है। सप्लायर्स समय पर माल पहुंचा रहे थे। बैंक की चिंताएं धीरे धीरे कम हो गईं। राजेश ने महसूस किया कि संकल्प, भक्ति और विश्वास का मिलाजुला परिणाम असाधारण हो सकता है। हनुमान जी के नाम का जादू धीरे धीरे उसके जीवन में हर जगह दिखाई देने लगा। राजेश के व्यवसाय में तेजी आने के साथ ही वह धीरे धीरे अपने सभी कर्ज चुकाने लगा। पहले लाखों का दबाव उसके लिए असंभव लग रहा था, लेकिन अब उसने बैंक, कर्जदार और सप्लायर्स के सभी पैसे चुका दिए। जो दिन राजेश ने कभी सोचा भी नहीं था, वह दिन आ गया। उसका व्यवसाय न केवल बच गया बल्कि तेजी से बढ़ा। लाखों का कर्ज चुक चुका था। जीवन में शांति और संतोष लौट आया।
हर मुश्किल अब केवल एक याद बन गई थी। यह सब हनुमान जी के आशीर्वाद और मंदिर के पुजारी की सलाह से संभव हुआ। राजेश मंदिर के पुजारी के पास गया और हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। राजेश: पुजारी जी, आपके मार्गदर्शन और हनुमान जी के आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं था। मेरी मेहनत और आपकी सलाह ने मिलकर मेरे जीवन में चमत्कार किया। पुजारी मुस्कुराते हुए: राजेश, यह तुम्हारा विश्वास और संकल्प था। हनुमान जी की शक्ति केवल मार्गदर्शन देती है, लेकिन उसे अपनाना और उस पर भरोसा रखना तुम्हारा साहस है। यही तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आया। दोस्तों, राजेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर मन, विश्वास और भक्ति मजबूत हो तो कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। हनुमान जी का नाम, मंदिर के पुजारी का मार्गदर्शन और सच्चा संकल्प जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। अगर आप भी अपने व्यवसाय, कर्ज या जीवन की किसी कठिनाई से परेशान हैं, तो हनुमान जी का नाम लें। उनके आशीर्वाद और भक्ति के साथ आपके प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वास्तविक घटना पसंद आई होगी। यदि आप भी अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव या वास्तविक घटना शेयर करना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। आप हमें अपना अनुभव भेज सकते हो, हम उसे शेयर करेंगे। हम जल्दी ही रियल स्टोरी के साथ इसी चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।